में आया है उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा जो शब्द है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो वह 4 प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन सा है तो सबको याद है ना, बोलना क्या इसका है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर सब 4 प्रकार के हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किससे कहते हैं? तो मैंने ये कहा कि देखो, जो शब्द है तो संस्कृत का, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में भी की जाती है। ठीक है, तो संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं तत्सम। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप संस्कृत पढ़ते उड़ते होइएगा, जो पुस्तक शब्द है, कौन सा शब्द? पुस्तक शब्द या तो है संस्कृत का, या तो है संस्कृत का, लेकिन हमारे हिंदी के किताब में भी पुस्तक 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 लिखा है कि नहीं लिखा है? सबसे पहले तो ऊपर लिखा होता पाठ्य पुस्तक, क्या लिखा होता? पाठ्य पुस्तक, यानी कि वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा, पुष्प कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। यानी कि आप इतना ध्यान दो कि वो कौन सा शब्द है जिसको मैंने संस्कृत में भी पढ़ा था, जिसको मैंने संस्कृत में भी पढ़ा था, और उसको क्या है, तो उसको जो है उसको हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? उसको हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, हिंदी में हमारे चक्षु का भी इस्तेमाल किया गया है। चक्षु संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नेत्र नयन। ठीक है, हमारे हिंदी में अगर देखें तो जल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो जल एक संस्कृत शब्द है। जल क्या है? तो जल जो है वह संस्कृत शब्द है। वही अगर देखें, आग को हमारे संस्कृत में क्या बोला गया था? आग को हमारे संस्कृत में अग्नि कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्नि कहा गया। ये सब वो शब्द है जिसका इस्तेमाल संस्कृत में भी किया गया है और इसका इस्तेमाल हिंदी में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल हिंदी में भी किया जाता है। तो आप इतना जान लीजिए, आप जो शब्द संस्कृत में पढ़े हैं, अगर वही शब्द हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो फिर वो शब्द कैसा है? वो शब्द तत्सम है। कैसा वो शब्द? तत्सम है। इसको नोट। अब देखो, अब बात किसका आता है? तो तद्भव की बात आती है। किसकी आती है? तो तद्भव शब्द का बात आता है। अब तद्भव किसको कहते हैं? देखो, सिंपली समझो, हम चक्षु शब्द को हिंदी में प्रयुक्त किए थे, हिंदी में लिखे हुए थे चक्षु शब्द के। तो चक्षु जो था वो संस्कृत का था और चक्षु के चक्षुए लिख दिया था। चक्षु को हिंदी के किताब में चक्षु ही लिख दिया गया था। तो उस समय वह चक्षु क्या कहलाया था? तो वह तत्सम कहलाया था। और उसी चक्षु का मैं उसका बिगड़ा रूप, तो चक्षु का बिगड़ा रूप क्या होगा? आँख होगा, नेत्र होगा। क्या होगा? आँख होगा, नेत्र होगा। जो कहाँ से आया? तो चक्षु का ही मतलब है। क्या है? तो वो चक्षु का ही मतलब है। तो जब उसी यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप, चक्षु तत्सम है और तत्सम के अर्थ को मैंने हिंदी में इस्तेमाल किया, संस्कृत शब्द के अर्थ को मैंने हिंदी में इस्तेमाल किया। तो जब उसके अर्थ को मैंने हिंदी में लगाया तब वह तद्भव कहलाएगा। तब वह क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि तत्सम के, ठीक है, या आप लिखो संस्कृत शब्द के बिगड़े रूप को, किसको? तो बिगड़े रूप, संस्कृत शब्द के बिगड़े रूप को हम क्या बोलते हैं? तो भाई उसको तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको तद्भव कहते हैं। बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, किसको तद्भव कहते हैं? तो संस्कृत को जो शब्द है उसका बिगड़ा रूप कौन होगा? उसका बिगड़ा रूप उसका अर्थ होगा। कौन होगा? अर्थ होगा। अब जैसे उदाहरण में देखो, मैंने उस समय लिखा था अग्नि। क्या लिखा था? अग्नि। अग्नि संस्कृत शब्द है, तो अग्नि तो तत्सम हो गया, लेकिन अग्नि का मतलब क्या होता? आग। ये किसका बिगड़ा रूप हो गया? अग्नि का बिगड़ा रूप हो गया। तो यह क्या हो गया?
यह तद्भव हो गया। क्या बन गया? तद्भव। उस समय मैंने लिखा क्या? पुष्प। उसका मतलब क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। अब यह फूल क्या हो गया? तो फूल यह तद्भव हो गया। जब वह पुष्प था तो वह क्या था? तत्सम था। और जब उसका मैंने अर्थ लिख दिया तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्या हो गया? वह तद्भव हो गया। उसी तरह से आपने लिखा चक्षु, उसका मतलब लिख सकते हो नेत्र, ठीक है। उसका मतलब आप लिख सकते हो आँख। आँख क्या है? तो जो आँख है यह चक्षु का ही अर्थ है, ठीक है। तो यह कैसा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। कैसा हुआ यह? तो तद्भव शब्द हो गया। उस समय मैंने लिखा था जल, तो जल क्या था? तत्सम था, संस्कृत शब्द है और जल का मतलब होता है पानी। तो जब मैंने उसका अर्थ का यूज, जब मैं संस्कृत के शब्दों के अर्थों का उपयोग जब हम हिंदी में कर देते हैं तो वह तद्भव कहलाता है। उसी को भाषागत कहते हैं कि संस्कृत शब्द के बिगड़े रूप को या तत्सम के बिगड़े रूप को हम क्या बोलते हैं? तो हम तद्भव करते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव करते हैं। नेक्स्ट बात, अब हम आगे देशज शब्द की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? तो देशज शब्द की बात करते हैं। अब देखो देशज शब्द कौन होता है? सबसे पहले शब्द स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर के मतलब समझ लो। स्थानीय स्तर का मतलब क्या होगा? गांव, टोला, मुहल्ला, कस्बा नहीं, ये ना होता है स्थानीय। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर बहू को पतोहिया कहा जाता है। एक कनिया न सुने बारा है नहीं आप, ये तो हमारा अपन भाषा है। और ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो भोजपुरी हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं पानी लेता है, अरे एक लोटा पानी लेता है, ये का सब जगह बोला जा रहा है, ये ना बोला जा रहा है। ऐसा है नहीं है। तो पहले बैठ कर पढ़ता है कि ना पढ़ता है? तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं अपने भाषा में? तो बैठ के पढ़, तो बैठ के पढ़वे कि ना? बैठ के पढ़वे कि ना? तो तो समझ लो ना, पढ़े तो सब क्या करेंगे ना? बुझ रहा है ना क्या करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो अपना आम जो बोलचाल भाषा है उसको हम स्थानीय स्तर पर बोला जाने वाला भाषा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को, स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो हम देशज कहते हैं। कौन सा शब्द होता है वह? तो वह देशज शब्द होता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, मम्मी कहती हो कि डिबिया मुझा दे रे, डिबिया हो गया, अरे लोटवा में पानी ले, अरे लोटा, ठीक है। उसके बाद बहुआ रे, बहुआ रे, जब बहुआ रे लिख दिए, बहुआ रे, बहुआ रे, बहुआ रे, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलती है? और क्या बोलते हैं? बहुत सारा शब्द है। एक थप्पड़ में घर पहुंचा देंगे। थप्पड़, थप्पड़, ठीक है। और भी शब्द लिखो। अब फुनगी न तोड़िए रे, फुनगी न तोड़िए, फुनगी हो गया, ठीक है। और बोलो, और आम भर, जामा, जामा, पैंट न कहना, पैंट इंग्लिश शब्द, जामा। और केस न सुट लिया, केस, केस, ये बाल वाला केस है। ककही, 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 ये सब हम लोग तो बोलते हैं ना। ये सब क्या है? ये सब हमारे स्थानीय स्तर पर बोला जाने वाला भाषा। वहीं पर आप कहीं और पर चले जाओ तो वह किसी और चीज में, अब मतलब हम लोग का ही कह रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर धोती को धोती कहते हैं तो कहीं पर उसको कहता है मर्दानी। क्या कहता है? मर्दानी। तो मर्दानी शब्द भी क्या हो गया? तो मर्दानी शब्द भी वो स्थानीय स्तर पर बोला जाने वाला शब्द है, तो वो भी देशज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
चलिए, अब उसके बाद आता है, पहले इसको नोट कीजिए, तब एक और बची है, उसकी भी कहानी खत्म कर, नोट कर लिया क्या? ये होगी जैसे हम लोग से खाते हुए थी, खाते हुए अभी तरह खाएंगे तो ऐसे मत रख में नहीं चलेगा, तो दिक्कत नहीं होता कभी खाने उन्हें लाते जाए, मतलब नट तो काम करता है दही नाते कर, जैसे कभी टेढ़ हो जाए, खाना यहाँ पर चल जाए, यहाँ ऐसा कभी ना होता है। लड़की से बड़ा होशियार होता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़का बुर्बक होता है। सबसे ज़्यादा अगर बुर्बक कोई है तो वो है लड़की। कौन है? लड़की। ठीक है, उसको एगो नया कपड़ा खरीदो, खूब सुंदर, उजले 100 गोरा के दिखाएगी नहीं तो ओकर इच्छा पूरा होगा नहीं। अगर कोनो कह दिया, अगर 5 गोरा कह दिया कि ये एको बात के न हो कि कपड़ा तो वो कहला वो कपड़ा को पहने तो खानिए जाके उसको रोक देगी कि ना कपड़ा दूसर कपड़ा किने हम न पहने। यहाँ तक बड़ाई कर दिया, खराबो 50 रुपया कपड़ा दे दो, कह दो बड़ा सुंदर लगे, जब तोरा पर दोचैत है वो काला ओकरा के निकालेगा, जब फाटेगा ना तब उसको छोड़ेगा। ये ओकर खासियत है। ये सब इसीलिए कहे कि सबसे भोला भाला बुर्बक ये होता है, इसको 2 रुपया दे करके मनाया जा सकता है। ठीक है, चला होता है। चलिए हम आगे एक विदेशक शब्द की बात करते हैं, और एक हमारा और रह गया है, तो वो हमारा क्या है? विदेशक शब्द। कौन सा शब्द है? वह विदेशक शब्द। ठीक है, तो जो शब्द विदेश से आया है, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखो, विदेश से आए शब्दों, ठीक है, विदेश से आए शब्दों को क्या बोलते हैं? तो हम विदेशक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशक कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जो विदेश से आया है। अभी तो मैंने कहा कि देखो इंग्लिश शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको? डॉक्टर। इसको हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं इस डॉक्टर को। क्या है? डॉक्टर हिंदी शब्द है? नहीं, तो अंग्रेजी शब्द है। क्या यह अंग्रेजी शब्द? वही अगर बात करें, ये ट्रेन हो गया, रेल। अच्छा, रेल का मतलब क्या होता है? क्या ट्रेन वाला रेल होता है? नहीं,